जिस समय बांध टूटा उस समय हम चंडीगढ़ में थे, अपने वाइफ को दिखवाने ले गए थे चंडीगढ़। और चंडीगढ़ उस दिन हम पहुंचे ही थे कि लगभग 2 बजे के आसपास हमको फ़ोन आया कि बांध टूट गया। फिर तो हम वहीं से बिना दिखाए तुरंत वहाँ एक टैक्सी लिए और वहाँ से सीधा दिल्ली भागे। दिल्ली में रात को कोई फ्लाइट नहीं थी, मॉर्निंग फ्लाइट से हम पटना आ गए। पटना लगभग 9-10 बजे हम पटना पहुँच गए और यहाँ अपने गाड़ी में बैठ के सीधा अपने क्षेत्र पहुँचे। लगभग 4 बजे के आसपास हम क्षेत्र में पहुँच गए। और जाने से पहले हम मैंने अपने समर्थकों को बोले कि वहाँ सारा अरेंजमेंट करने के लिए, लोगों को खाने होने के लिए आटा, चावल और ये आलू, दाल, जो भी हो सकता था खाने का सामग्री, डालडा, घी वगैरह सब भिजवाए एक ट्रक में कि लोग जो उधर से निकल के आएंगे तो फिर वो तो भूखे आएंगे तो कुछ खाना चाहिए। एक्चुअली हमको पहले पता था कि 84 में बांध टूटा था और सहरसा में हम रहते थे उस समय, तो सहरसा में लोग मैंने बाढ़ पीड़ितों के लिए खाना इसी तरह पहुंचाया करते थे। तो थोड़ा मेरे जहन में था वो चीज़, जो लोग आएंगे तो फिर खाने का कैसे उसका अरेंजमेंट होगा, तो उसके लिए हम लोग वहाँ पहले भेज दिए थे। और जैसे हम पहुँचे तो उस समय लोग धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा लोग निकलना शुरू किए थे। एक्चुअली जो बांध टूटा तो हमारे जहन में ये आया कि ठीक है, पानी आ गया है, गांव में पानी वानी घुस जाएगा, घुटना भर कमर भर मैक्सिमम पानी जा सकता है, लोग परेशान होंगे, गांव छोड़ के बाहर निकलेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग अरेंज करेंगे और 2-3 दिन में फिर ये खत्म हो जाएगा। जो था एक दिमाग में कि 6 दिन 7 दिन 10 दिन मुश्किल से रह पाएगा पानी और 10 दिन बाद चला जाएगा। ये तो सुनामी से भी ज़बरदस्त आया। एक्चुअली सुनामी आया और चला गया और ये आ करके पानी सुनामी टाइप से और बैठ गया और 1.5 महीना 2 महीना तक पानी रह गया। लोग तो बिल्कुल तबाह हो गए, घर द्वार तो लोगों का जो बहा सड़क का जो हाल था वो तो आप देखे ही होइएगा और जान ही रहे हैं। बाकी लोग अभी तक भी लोग वहाँ सही माने में एस्टेब्लिश नहीं कर पाए हैं। बीच में गड़बड़ियाँ शुरू हो गई, जो लोकल कुछ दबंग टाइप के लोग थे या फिर दूसरे मेंटेलिटी के लोग थे, वो लोग बोट को भी डिस्टर्ब करते थे, ले जाके अपने गांव में बांध देते थे या अपने घर पे लगा लेते थे या फिर अपना काम करते थे, लोगों को आने नहीं देते थे। फिर नाव वाला कुछ गड़बड़ी शुरू किया कि जो लोग निकलते थे उससे मनमाना वसूली शुरू किया, मनमाना वसूली किया करते थे। तो हर एक चीज़ पर, तमाम चीज़ों पर हमको व्यक्तिगत तौर पे दृष्टि रखना पड़ता था और अपने से देखना पड़ता था उसको। एक्चुअली कि जो प्रशासन के लोग थे वो भी डिस्टर्ब थे, वो भी कुछ कर पाने में उस समय सक्षम नहीं थे। शुरू के 2-3 दिन में कोई लोग कुछ कर पाने में सक्षम नहीं थे। तो जो लोकल हैंड्स थे, हम उन लोगों से टाइप करके फिर उन लोगों को साथ में लेकर के हर एक चीज़ को देखा करते थे कि कोई नाव लेके नहीं भागे या नाव वाला गलत पैसा नहीं लिए। हम समझते हैं कि सैकड़ों लोगों को नाव वाले से ज़्यादा वसूली जो किया गया था, लगभग 5,000, 7,000, 10,000 जो वसूली होता था एक एक व्यक्ति से, उन लोगों का पैसा वापस कराए। सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो आपको कभी क्षेत्र में मिल जाएंगे कि हम उनका पैसा नाव वाले से वापस कराए। हम जब सहरसा में रहते थे उस समय मत्स्यगंधा झील था, वहाँ पर हुआ करता था, तो लोकल लोग वहाँ मोटर बोट अरेंज किए हुए थे जो लोगों को पर्यटक के घूमने के लिए। तो वो मोटर बोट पहले से खड़ा पड़ा हुआ तो मेरे जानकारी में था और शुरू में स्टार्टिंग में थोड़ा सा हम लोग उसको चलाने के लिए भी सीख लिए थे। तो बस कभी कभी घूमने जाया करते थे, उसको हम चलाने हैंडल करने भी जानते थे। तो वो हमको अपना मोटर बोट बहुत ज़्यादा काम आया, वो उसको मंगवाए तुरंत वहाँ से सहरसा से और उससे अपने से ड्राइव करके सैकड़ों लोगों को, हम समझते हैं सैकड़ों लोगों को खुद हम कैरी करके उससे निकाले। और फिर तो हज़ारों लोगों को बाद में जो एनडीआरएफ का वो एयर वाला बोट आया उससे हम कैरी करके अब खुद चला करके खुद ड्राइव करके लोगों को बाहर निकलवाए। जहाँ भी पता चलता था वहाँ हम पहुँचने का काम करते थे, जबकि वहाँ कोई नहीं जाना चाहता था। सबको डर होता था कि भाई इतना करंट, इतना ज़्यादा करंट है, इतना ज़्यादा पानी है, कैसे कोई जान देने जाएगा। लेकिन हमको इस चीज़ का परवाह नहीं था। हम उसमें हमको थोड़ा सा लग रहा था कि नहीं, ये करना चाहिए, ये हमारा ड्यूटी है। तो हम अनवरत दिन रात वहाँ कैंप करके लगातार 1-1.5 महीने तक, जहाँ तक बन पड़ा हम ज़बरदस्त हम अपना जो भी हो सकता था। और कभी हम ये परवाह नहीं करते थे कि हम जो कर रहे हैं इसको कौन देख रहा है, मीडिया में आ कि नहीं रहा है, ये हमको तो पता नहीं चल पाता था कि मीडिया क्या कर रही है। एक्चुअली मीडिया मेरे पीछे थी कि हम कहाँ काम कर रहे हैं। जहाँ हम काम करते होते थे वहाँ मीडिया तो कभी कभी पहुँचती थी, कभी पहुँच भी नहीं पाती थी। तो हमको पता नहीं चल पाता था कि मीडिया में हो क्या रहा, पेपर में क्या आ रहा है, मेरे बारे में क्या चल रहा है, हमको पता नहीं होता था। हम एक्चुअली लगातार काम में थे और उस काम का रिजल्ट अब मेरे को समझ में आ रहा है कि क्या इम्पैक्ट था। कि जो हमारे पुराने क्षेत्र के लोग हैं और हमारा जो नया क्षेत्र है छातापुर, उसके भी लोग आए, अभी हैं एक हमारे मुखिया जी हैं मधुबनी के, उनसे भी आप पता कर सकते हैं कि उस क्षेत्र में क्या इम्पैक्ट गया। और हमको जब चुनाव में हम गए उतरे तब हमको पता चला इस काम का इम्पैक्ट। एक्चुअली जब काम होता है तो उस समय पता नहीं चलता है, उसके बीत जाने के बाद कुछ दिन बाद उसका पता चलता है। एक जो नए क्षेत्र में लगभग 25,000 से हम जो जीते, तो उसका सबसे बड़ा कारण था बाढ़ का हमारा काम। हमारा आधा चुनाव बाढ़ का काम लड़ दिया। जहाँ भी हम जाते थे छातापुर के इलाके में तो लोगों को वहाँ पता था पहले से कि हमने बाढ़ में काम किया। और कई लोग बताए कि आपको हम तो देखे थे बाढ़ में हाफ पैंट पहन के घूमते हुए, हमारे यहाँ भी आप आए थे बाढ़ में काम करने के लिए। तो मुझे लगा कि नहीं, काम का इम्पैक्ट होता है। उसी समय लगा
और आधा चुनाव हो तो हमारा बाढ़ लड़ दिया, आधा से ज़्यादा चुनाव तो हमारा बाढ़ लड़ दिया। 7-8 दिन जब अपने यहाँ काम कर लिए तो फिर छातापुर हम गए। लोगों का वहाँ से बहुत ज़्यादा फ़ोन आने लगा कि विधायक जी इस इलाके में कोई नहीं आया है, अभी तक ना कोई प्रशासन का आदमी आ पाया है, 7 दिन बीत चुका था, ना कोई ऐसे ही मैंने लोकल लोग कोई समाज सेवी भी नहीं पहुँच पा रहा है। छातापुर में बहुत सारे लोग फंसे हुए। तो फिर हम अपना बड़ा बड़ा बोट, एक हमारे पास मोटर बोट था और 3-4 बड़ा जिस पर 100-200 आदमी अटता है, बड़ा सा नाव जिस पर पंप सेट लगा होता है, वो लेकर के एक्चुअली हम छातापुर पहुँचे और छातापुर में 3 दिन कैंप किए, लगातार 3 दिन 4 दिन कैंप किए और फिर डीएम से भी बात की। डीएम साहब भी वहाँ से फिर बोट भेजना, वहाँ का जब स्थिति हम बताए कि डीएम को ये स्थिति है, तो फिर डीएम भी दूसरे दिन वहाँ से लगभग 7-8 मिलिट्री वाला बोट भेजे। तो फिर उससे हम बैठ के लोगों को निकलवाना शुरू किए। पहले तो हम अपने बोट से निकलवाए, फिर मिलिट्री वाले बोट से निकलवाना शुरू किए। जब 3 दिन बाद हम लौट रहे थे शाम को, फिर बीरपुर की तरफ आ रहे थे, तो उसी समय 7-8 बोट मिलिट्री का था जो वहाँ से लोगों को लेके निकल रहा था। तो हमको रास्ता पता था, लेकिन मिलिट्री वालों को रास्ता पता नहीं था कि किधर से कहाँ निकलना है। तो वो लोग शाम हो गया था, भटक रहा था। तो फिर हम सोचे कि ये लोग भटकते रह जाएगा और हम चले जाएंगे तो फिर ये लोग मुश्किल में पड़ जाएगा। तो फिर सब लोगों को साथ करके हम निकलने लगे, जो सही रास्ता था उस रास्ते से आने लगे। एक बड़ा सा ब्रिज था, रेलवे ब्रिज था, और रेलवे ब्रिज के नीचे से बोट को क्रॉस कराना था। एक्चुअली उसमें गैप बहुत कम था, पानी का जो लेवल था वो ऊपर आ गया था और जो उसका गाटर होता है ना, जो ब्रिज, वो उसका बीच में बहुत कम गैप था जिसमें बोट निकालना बहुत कठिन था। और उधर से पानी का फोर्स था, इधर से हम लोग को निकलना था, उल्टे फोर्स में निकलना था। तो फिर हम कोई मिलिट्री वाले को बताया कि आप लोग निकालिए पहले, तो उन लोगों ने निकालने से इनकार कर दिया, बोला नहीं अभी हम लोग नहीं निकाल सकते, थोड़ा सा देखना पड़ेगा कैसे निकलता है। तो फिर बोले कि आप लोग, हम निकाल रहे हैं, आप लोग हमको फॉलो कीजिए, फिर आप निकालिए। तो हम अपना बोट उसके अंदर से निकाल लिए। जैसे निकाल करके आउटसाइड लगाए उधर, तो फिर एक मिलिट्री वाला कोई मेरे पीछे एक बोट निकाल लिए। बाकी जो और 6 बोट था ना, वो उसने नहीं निकल पाया। बोला कि ऐसे नहीं निकल पाएगा, हम लोगों को कठिनाई हो जाएगी। तो फिर बोले कि हम जो आपके बैठा हुआ है ना, पैसेंजर समझिए या फिर आम आदमी समझिए, उसको उतार दीजिए, आप अनलोड कर दीजिए, तो फिर खाली बोट क्रॉस करा लीजिए रेलवे के उस तरफ। फिर हम लोग रेलवे के इस तरफ से टपा करके आम लोगों को फिर उधर से लोड करके ले जाइए। उसी दरमियान एक बोट से लास्ट में उतरते समय लोग थोड़ा सा अफरा तफरी का माहौल हो गया, एक बोट वहीं डूब गया। एक बोट जो डूब गया तो उसमें लगभग 30-35 लोग सवार थे और कुछ मिलिट्री वाले थे, सारे लोग डूब गए उसमें। और फिर सारे लोग तो खिलौने की तरह सामने में तैरने लगे। फिर तो हम लोग कूदे उसमें पानी में, सारे, कुछ मिलिट्री वाले भी कूदे, कुछ हमारे साथ 2-3 लोग थे, हमारे गनमैन थे, बॉडीगार्ड लोग, वो कूदे। और फिर हम लोग पानी में जंप लगा करके मैक्सिमम लोगों को निकालने का प्रयास किए। और उस दिन जितना भी लोग था सारा निकल गया। एक जो कोई टीचर था वो नहीं मिल पाया, शाम हो गया था, बहुत हम लोग ढूंढे, नहीं मिल पाया। तो उसी को कूदने में हमारे पैर में चोट आ गया, पूरा पैर फ्रैक्चर हो गया, फट गया था एक्चुअली। फट जाने से और फिर हम लोग, शाम हो गया, ट्रेसलेस टैप्स हो गए, उसमें मोबाइल भी काम करना बंद हो गया। तो लोगों में चारों तरफ हल्ला हो गया कि विधायक जी भी डूब गए, बहुत सारे लोग डूब गए। लेकिन फिर 1-2 घंटे के बाद जब नेटवर्क आया तो सारे लोगों का फ़ोन आने लगा, और सीएम साहब का भी फ़ोन आया, शरद जी का भी फ़ोन आया, मोदी जी का भी फ़ोन आया, सारे लोगों का फ़ोन उस समय हमारे पास आया। लेकिन हम बताया कि नहीं, हम लोग सुरक्षित हैं, लेकिन रात भर कहीं जा नहीं सकते। तो रेल के पटरी पर लगभग 150 वहाँ का लोकल आदमी और 50 मिलिट्री वाला, और फिर हम लोगों के साथ 8-10 लोग थे, सारे लोग हम लोग वहीं पर बिना कुछ खाए पिए रात गुजारे। और रात गुजार करके जब सुबह हुआ तो फिर अपने अपने बोट से हम लोग जगह पर पहुँचे।